दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से हम भी बहुत अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। बने रहना दोस्तों। और दोस्तों आज हम क्या बनाने जा रहे हैं आप लोगों को दिखाएंगे अभी। और अभी हम जा रहे हैं मुँह धुलने के लिए और झाड़ू लगाने के लिए। तो इधर हम जा रहे हैं चने उबलने के लिए, हमने रख दिए हैं। आज मैं बनाऊंगी चने की सब्जी और चने तलाऊंगी। और इधर मैंने ये 5-6 आलू रख दिए हैं छोटे छोटे सब्जी बनाने के लिए। इन्हें उबलने के लिए रखने जा रही हूँ मैं। तो इधर मैं जा रही हूँ प्याज मिर्च टमाटर पीसने के लिए मिक्सी में। है हमारे किट्टू का नाश्ता। 2 सैंडविच रख दिए इनके लिए और इसमें रख दी है सॉस। ये लेके जा रहे हैं आज सैंडविच। बोल रहे थे मम्मा सैंडविच बताया है मैम ने, है बताया था। अच्छा लेकिन एक्टिविटी है लेकिन 2 ले जा रहे हो ना तो दोनों खा के आना, ठीक है। मेरा बेटा रेडी हो चुका है जाने के लिए, बस 10 मिनट बाकी हैं। अभी ये जाएगा स्कूल। आज है सैटरडे तो आज छुट्टी हो जाएगी 11 बजे। ये जा रहे हैं बच्चे स्कूल। अंशु आगे निकल गए, बाय। बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और हमने अपना सारा काम कर लिया है। हमने बेड शीट चेंज की है, साफ सुथरा करके डाल दिया है ना। ये इधर ऐसी हो गई। बेड शीट चेंज कर दी है, पूरा साफ सफाई झाड़ू पोछा सब कर दिया है। देखो तो बच्चे तो स्कूल चले गए हैं। अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। आप लोग भी आ जाओ सैंडविच खाने के लिए। हम जा रहे हैं सैंडविच खाने के लिए नाश्ते में। और दोस्तों मुझे कुछ दिनों से नाश्ते में क्या पसंद आता है, सुबह सुबह फैन। मैं चाय के साथ फैन खा रही हूँ। मुझे फैन बहुत पसंद आते हैं। और दोस्तों बच्चों को भेजने के बाद साफ सफाई करने के बाद तब मैं चाय पीने के लिए बैठी हूँ। आप लोग आ जाना चाय पीने के लिए। मैं जा रही हूँ चाय पीने। सारे लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में मेरा नंबर आता है। मैं थोड़ा उस सोचती हूँ अगर मैं चाय में इतना टाइम लगाऊंगी पीने में, इससे बढ़िया मैं कुछ काम कर लूँगी इन लोगों के सामने। ये रोएगा नहीं, मैं थोड़ा काम कर लूँ, इसलिए मैं चाय आय नहीं पीती हूँ। उसके बाद में मैं सारा काम वाम कर लेती हूँ ना अपना, मैं फिर उसके बाद में चाय नाश्ता करती हूँ दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात और बताऊँ। जिस दिन सैटरडे होता है ना, सैटरडे वाले दिन मेरा बच्चा मुझे पागल कर देता है, ये समझ लो। मुझे हर दिन कोई टेंशन नहीं रहती है कि उसको मुझे क्या भेजना है क्या नहीं भेजना है, क्योंकि मैं खाना बनाती हूँ तो उसको भी वही खाना रख देती हूँ, ठीक है। लेकिन उसकी एक दिक्कत ये आ गई कि वो पराठे नहीं लेके जाना चाहता है, ठीक है। मैं भेजती हूँ रोटी, तो मुझे रोटी भेजते हुए थोड़ा अजीब लगता है स्कूल में। मुझे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं स्कूल में भेजना, लेकिन वो पराठे लेके नहीं जाता है। दूसरी बात ये है, जिस दिन सैटरडे आता है सैटरडे वाले दिन वो मुझे पागल कर देता है, क्योंकि उसकी फरमाइशें इतनी हो जाती हैं कि आज ये बना के दो, आज वो बना के दो, आज मैम ने ये बताया वो बताया। समझ में नहीं आता है कि मैं उसके लिए क्या बना के भेजूँ क्या ना भेजूँ। तो जिद कर गया कि मेरी मैम ने बोला है एक्टिविटी है, सैंडविच ले लेके आना सारे लोग। तो हमने उसे ब्रेड वाला सैंडविच बनवा के तब दिया है, ठीक है दोस्तों। और अब देखना 2 रखवा के ले गया, 2 में कितने खा के आता है। लगी है सर्दी की वजह से, लेकिन वो ठंडी चीज़ें खाने से नहीं मानता है। पानी भी पी लेता है, आइसक्रीम भी ले आता है। उसके पापा भी ये नहीं सोचते हैं कि हाँ इसको सर्दी है मैं ना दिलवाऊँ, वो मांगे बस तुरंत दिलवा देते हैं। घर आता है मैं फिर डांटती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ अब ये कौन खाएगा, ये भी रोगा, मुझे भी सर्दी है। अगर कोई इसके पापा को दे रही हूँ खाने के लिए तो फिर ये रोएगा, फिर मैं क्या करूँ, दे देती हूँ खा लेता है वो, और क्या बताऊँ। बहुत परेशान कर देता है। शनिवार मैम ने ये वो सैंडविच बताया है, अगर बना के नहीं दोगी तो मैं जाऊंगा ही नहीं, और जाऊंगा तो मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगा, ये और बोल रहा था। तो दोस्तों ले तो गया है, मैंने उसको रख दिया है, भेज दिया है। एक केला भी रख दिया था।
देखते हैं खा के आता है या नहीं आता है, क्या बताता है। तो इधर दोस्तों हमने चाय नाश्ता तो कर लिया है और अपना सारा काम भी हमने ख़त्म कर दिया है। और हमारा छोटा डॉन ये है, देखो देख किधर आप लोगों को दिखाऊं क्या कर रहा है। अगर इसको मैं ऊपर छोड़ दूं ना तो वो चादर कंबल उन पे चढ़ के सारा बिगाड़ देगा। देखो दिखाते हैं कैसा कर दे रहा है, देखो है, आप लोग देख सकते हो ना। बताओ इतना परेशान करते हैं ये बच्चे। देखो ए लड़के, क्यों बिगाड़ रहे हो बिस्तर? तुम्हें अच्छा नहीं लगता है साफ सुथरा पड़ा हुआ? देखो है, आप लोगों को मैंने दिखाया था इससे पहले कितना सही करके मैंने। अब वो कंबल और चादर रखे, अभी इसको ऊपर चढ़ा दूं तो वो पूरे बिगाड़ देगा। बेड की सिरहाने की लकड़ी खाता है दोस्तों। और मैं अगर इसको वहाँ से तकियाँ वगैरह लगा के सब सही कर देती हूँ तो पता क्या करेगा, टाइलें खड़े होके चाटेगा। और टाइलों से अगर नीचे उतार दूँ तो क्या करता है पता है, ज़मीन पे अगर छोड़ दूँ तो ज़मीन चाटता है। पता नहीं क्या आदत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा ये पगला बच्चा मिट्टी खाने वाला निकलेगा। मुझे तो ऐसा ही फील होता है जब ये ऐसी हरकतें देता है ना। देखो मोन ओठ दबाए रहता है, दांत निकल रहे हैं ना, इसलिए देखो कैसे जा रहा है। आजा 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 मेरा बाबू। हंसी हंसी कर लेते हो। आ गया, बुलाने से आ तुरंत जाता है। देखो आजा, क्यूट क्यूट। अभी क्यूट बाबू को मैंने तैयार नहीं किया है दोस्तों। और दोस्तों अभी मैंने भी दोस्तों इधर हमने नहा लिया है, हम नहा धो के रेडी हो गए हैं। और दोस्तों मैंने सर धुला नहीं है, कल धुला था, इसलिए आप लोग ये मत समझना कि नहाया नहीं है, मैंने नहा लिया है। और हमारे बाबू का स्कूल का टाइम था 11 बजे। आज उसके सैटरडे को छुट्टी हो जाती है 11 बजे, वैसे तो 1 बजे छुट्टी होती है उसकी, इसलिए मैंने जल्दी नहा लिया था। और अब मैं बाबू सो रहा था, इस चक्कर में उसका टाइम तो निकल गया, मैं जा नहीं पाई हूँ लेने के लिए उसे। दीदी जाएंगी अब अपने बच्चों को लेने, उसके बाद तभी वो भी उधर से आ जाएगा साथ में। अब मेरा बाबू भी उठ गया, मैंने नहा भी लिया दोस्तों। अब मैं धुलूँगी कपड़े तो मैं वैसे सुबह ही धुल लेती, टाइम था, कुछ काम भी नहीं था, मैंने धुले इसलिए नहीं थे, मैंने कहा किट्टू आ जाएगा उसकी ड्रेस भी साथ में धो दूँगी, इसलिए मैंने नहीं धुली थी। और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। अभी मेरा बेटा आ रहा होगा स्कूल से, आप लोगों को दिखाएंगे फिर। और ये छुटका भी उठ गया है, इसको भी दिखा देते हैं, इसे भी रेडी कर दिया है मैंने। देखो पांस काना, देखो मेरा काना भी रेडी हो गया, कितना खुश है काना। इधर देखो बच्चे, कैसा लग रहा है मेरा प्यारा सा बच्चा, क्यूट क्यूट। देखो कितना क्यूट लग रहा है मेरा बाबू। हाँ गोद ही नहीं लेंगे, तुम सो रहे थे, तुम्हारे चक्कर में भैया का टाइम भी निकल गया, हम लेने भी नहीं जा पाए भैया को। हाँ दोस्तों हम इधर जा रहे हैं मशीन लगाने के लिए, कपड़े हो गए हैं ज़्यादा, बेडशीट वगैरह आज चेंज की थी वो भी मुझे धुलनी है। और आप लोगों से कपड़े अभी मेरा बेटा आएगा फिर आप लोगों को दिखाते हैं, बने रहना हमारे साथ ब्लॉग में दोस्तों। तो हमने मशीन लगा दी है, इधर कपड़े भी डाल दिए हैं धुलने के लिए। देखो दिखाते हैं कितने ढेर सारे कपड़े, पूरी मशीन भर गई है। हमने मशीन लगा दी है, कपड़े भी डाल दिए, देखो दोस्तों पूरी मशीन भर गई है कपड़ों से। और ये देखो, क्या देख रहे हो शिवांश, क्या देख रहे हो? हाँ कैसे पूरे में घूम रहे हैं, देखो तो शिव। अभी तक हमारा बेटा आ ही नहीं पाया है। छुट्टी भी होती है, इधर गाड़ियां निकलती हैं, जाम लग जाता है बहुत ज़्यादा, बच्चे भी नहीं निकल पाते हैं स्कूल के। सब लोग जा रहे हैं ले लेके अपने अपने बच्चों को, हमारा बेटा भी आ, क्योंकि शौर है 4th क्लास में, तो उनका टाइम है सैटरडे वाले दिन 11:15 का, और हमारे बेटे का है 11 बजे का टाइम। तो फिक्स टाइम पे भी जाओ
तो भी लेट ही देती हैं निकाल के बच्चों को, जल्दी से देती नहीं, इसलिए गई तो कुल देती हैं, अभी तक छोड़ा नहीं होगा, आ रही होंगी लेके, दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखो बड़ा टाइम लग गया, इनकी वजह से लेट हो जाते हैं सैटरडे वाले दिन, है ना। क्यों? बड़ी क्लास है इस वजह से सबसे ज्यादा टाइम। ये देखो कल सिल के और पहन भी लिया। अच्छा लग रहा है, सही है। हाँ पनीर का सैंडविच, सॉस, पास्ता तो तुम लेके नहीं गए। हमने इतने शेयरिंग की, सारे दोस्तों ने मिलकर शेयरिंग कर ली। ये आगे देखो देखो देखो। कपड़े धो तो लेती मैं सुबह ही, मैंने अब इसलिए लगाई है, मैंने कहा अब इसकी ड्रेस भी डाल देंगे। किट्टू ड्रेस उतारो अपनी और लाओ डाल दूं। हो गई 6 चीजें हो गई इस हिसाब से पूरी टोटल। बढ़िया है, चलो उतार लो ड्रेस, उतारो ड्रेस डाल दूं, जल्दी धुल तब भी जाएगी। बाय बाय, हम जा रहे हैं इनकी ड्रेस चेंज कराने। आएंगे हम भी थोड़ी देर में। खाना दोनों ठीक है। मैं खड़ी हूँ शीशे में, हमारा बेटा आते ही आते नहाने लगा है। किसी लड़के ने उससे बोल दिया होगा स्कूल में कि तुम नहा के नहीं आए हो, लेकिन हमारे बाबू को हो गई है सर्दी जुकाम, हल्का सा बुखार था, इसलिए मैंने उसे नहा के नहीं जाने दिया था। ठीक है, तो उसे किसी ने बच्चे ने बोल दिया होगा कि नहा के नहीं आया, तो उसे अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब शर्म सी महसूस हुई, इंसल्ट हुई है उनकी स्कूल में, इसलिए वो आते ही आते नहाने लगे हैं। अब बताओ आते आते ये नहाने लगे हैं, अब इन्हें कौन देख रहा है, जो होना था वो हो गया, लेकिन ये माने ही नहीं है, ये आते ही आते नहाने लगे हैं। और मैंने इनसे बोला भी था, मैंने कहा बाबू थोड़ा सा आराम कर ले उसके बाद में नहा लियो, नहीं वो कह रहा है, एक लड़के ने मेरे से बोला बताओ अब ये नहा लेगा तो क्या वो लड़का देखने आ रहा है इसको, बच्चों में इतना ही तो दिमाग नहीं होता है। देखो पहले वो नहा रहा है और ये कितने मजे से देख रहा है, देखो कितना खुश हो रहा है। शिवांश, शिवांश तुम क्या देख रहे हो, तुम तो नहा चुके हो बाबू। हाँ देखे 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 देखे, यहीं पे खड़ा होता है आके, और पता क्या करेगा, मशीन पे हाथ रख लेता है, मशीन हिल रही है तो मशीन तो हिलेगी ना, तो ये हाथ रख लेता है ना, तो इसका हाथ भी हिलता है, तो इसे बहुत अच्छा लगता है, ये वहीं पे खड़ा होता है जाके। लेकिन मैं हटा लेती हूँ बार बार, कहीं करंट वरंट ना लग जाए इस चक्कर में। अब वो खड़ा है, अभी अपने भाई को देख रहा है, वरना हाथ ही रखे खड़ा रहता है। कहाँ तक साफ सफाई रख लेंगे, लेकिन साफ सफाई की ये बात है साफ सफाई तो हम वैसे करते ही, अपना घर कौन गंदा रखना चाहता है ये बताओ। और फिर टाइल पत्थर का घर है, इस पे जब तक झाड़ू पोछा नहीं लगेगा तो ये गंदा ही लगेगा ना, जाहिर सी बात है कि हम रोज़ ही ये काम करते हैं। ठीक है, लेकिन बात ये है आप लोगों के लिए हम ब्लॉग भी बनाते हैं, अगर ब्लॉग में आप लोगों को कहीं पे भी थोड़ी सी भी गंदगी अगर दिख जाएगी तो आप लोग तुरंत यही तो मन में सवाल उठाओगे ना कि ब्लॉग बनाने के लिए बैठ जाती हैं, घर में साफ़ सफाई है नहीं। अब बताओ, साफ़ सफाई घर की भी करते हैं हम, खुद की भी करते हैं और बच्चों की भी करते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे हैं वो घर में साफ़ सफाई रखते नहीं हैं। ठीक है, बात ये है और कोई बात नहीं है। लेकिन और दोस्तों हमने बनाए हैं, हमने आप लोगों को तो दिखाई थे, हमने चने और आलू की सब्ज़ी बनाई है और बनाए हैं चावल। ठीक है दोस्तों, और मैंने रोटी आज बनाई नहीं क्योंकि रोटी कोई खाता नहीं है, इसलिए। देखो सारा सामान फैला के बैठ गए अपना, नहा लिया, नहाने के बाद ये देखो इतना कबाड़ा फैला लिया इनने। ये ब्लॉक्स से खेल रहे हैं, लेकिन ब्लॉक्स को आए हुए 1 साल हो गई है, इन्हें कुछ भी बनाना नहीं आया अभी तक। इनने एक बार उसमें इसका बैग था, ब्लॉक्सों का बैग था, तो उसमें चैन थी, तो इनने खोल खोल के उसकी चैन खराब कर दी। ठीक है दोस्तों, तो इनने उसकी चैन खराब कर दी। ठीक है, अब ये बाल्टी में रखने लग गए हैं, तो मैं बाल्टी में रखे रहती हूँ इनको, तो इसीलिए ना ये सारे गायब हो गए हैं। इसके 160 पीस थे, 160 में ये समझ लो मुश्किल से 80-90 रह गए होंगे, इनने सारे खो दिए बिल्कुल। दोस्तों छोटा वाला तो चला गया है छत पे, उसकी बड़ी मम्मी ने बुलाया है उसको खिलाने के लिए, इसलिए वो गया है छत पे। तब तक मेरे कपड़े भी सूख गए हैं और मैं कपड़े भी पसार दूंगी, अपने कपड़े धुल चुके हैं मेरे।
और हमारे पतिदेव आज अभी तक आए नहीं है। वैसे 11:30 बजे तक आ जाते थे, या तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी या तो काम आ गया होगा, इस चक्कर में अभी तक नहीं आ पाए। ये देखो क्या बना के लाए। ये तो हर कोई बना सकता है, इतना सिंपल सा है। बताओ ये क्या बनाया है तुमने? छोटे वाले लड़के को दोस्तों मैं चाहे वो 8 महीने का होके 9वें महीने में चलने लगा है, ठीक है। तो कल मेरे से इसके पापा मुझे चिल्ला रहे थे, कह रहे थे दूध पे ही रखती हूँ, दूध पे ही रखती हूँ, कुछ बना के नहीं खिलाती हूँ, ठीक है। अब दोस्तों ये बताओ, वो केला भी उसको मसल के देती हूँ ना, तो वो तक नहीं खा पाता, वो भी निकाल देता है। अब बताओ मैं क्या खिलाऊं इसको? कुछ भी चीज़ मुंह में दो उसके, तो वो मुंह में ले तो लेता है तुरंत, लेकिन सारी निकाल देता है, ऐसे लगता है पेट का भी निकाल दिया उसने। वो दूध पे ही रहता है। मेरे दोनों बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया, मैंने बनाया सब कुछ, लेकिन इन दोनों ने कभी कुछ खाया नहीं दूध के सिवा, ठीक है। वो दूध पे ही रहता है पूरे दिन। बताओ, एक डब्बा दूध का उसका 1 हफ्ते मुश्किल से चला पाती हूँ मैं, बहुत मुश्किल से। अब बताओ मैं क्या बना के खिलाऊं? दलिया है, दलिया तो और ज़्यादा वैसा होगा नमकीन का, वो तो बिल्कुल ही नहीं खाता है। एक बार बनाया भी था, लेकिन उसने खाया नहीं था बिल्कुल भी। तो मैं क्यों फालतू का अपना ही जाता है, इस चक्कर में मैं दूध पी रहा है, पीने दो जब तक, मैं क्या करूं फिर बताओ। तो आप लोगों को बाहर का मौसम दिखा दें कैसा। आज हमारे यहाँ धूप नहीं निकली है, दिखाते हैं। धूप नहीं निकली है आज बिल्कुल भी, ये देखो बिल्कुल धूप नहीं है। इस रोड पे कभी भी मतलब ऊधमी मचता। यहाँ पे खड़े होके ब्लॉग बना रही हूँ, बिल्कुल गेट के पास पे। कितना साफ आ रहा है यहाँ से, पता नहीं मेरे फ़ोन की सेटिंग कैसी हो जाती है। कभी कभी कैमरा बहुत साफ आ जाएगा और कभी कभी बहुत गंदा आता है। ये समझ लो यूट्यूब पे तो मैं वीडियो अपनी यूट्यूब पे बना के अपलोड कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बहुत गंदा कैमरा आ रहा है इस चक्कर में। दोस्तों मैं इधर खा रही हूँ चने थोड़े हमने तल भी लिए थे, आप लोग भी आ जाना खाने के लिए। मात्र इतने डाले थे, ठीक है। इतने में मैंने सब्जी भी बना ली और तल भी लिए है। अपने पतिदेव से सुबह मैंने इतनी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़ थोड़े से खा लेना, 1 चम्मच खा के देखो। मैंने ज़बरदस्ती 1 चम्मच खिला तो दिए उन्हें, तो मेरे से बोल तो गए हैं ठीक है मैं खा लूँगा। देखते हैं दोस्तों खाते या नहीं खाते। अगर नहीं खाएंगे ना तो आप लोग यही देख लो। अब बताओ मैं क्या बना के खा सकूं अकेले के लिए। ना तो मेरा बच्चा खाने वाला है इतना, ना मेरे पति देव ऐसा कुछ खाते हैं जो मैं अपने वो खाएं तो मैं भी खा लूं, ठीक है। खाएंगे तो खा लेंगे, ना तो ये फिकी जाएंगे, फिर क्या होगा इनका। कुछ भी खाने का मन ही नहीं बनाते हैं अपनी, बस वो जिम के चक्कर में सारा कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं। कभी कभी अपने चक्कर में उनके चक्कर में मैं भी नहीं खा पाती हूँ कुछ। बहुत बार जैसे आलू के पराठे हो गए, पूड़ी हो गई, या कुछ ऐसी सब्जी हो गई, ठीक है। ये तो नॉर्मल सब्जी है, कोई ज़्यादा वैसी नहीं है, ठीक है। पनीर की सब्जी होगी, पनीर भी आजकल कौन पूछता है, पनीर तो सब्जियों जैसी हो गई है। वैसे पनीर को लोग पहले पनीर को लोग सोना समझ के खाते थे, ठीक है। सोने जैसे सोना खरीदते हैं ना दिनों में, वैसे ही दिनों में लोगों के घर पनीर आती थी। लेकिन अब तो पनीर डेली आती है, सब्जी के बराबर हो गई, ये समझ लो। तो दोस्तों मैं ये चीज़ अगर बना लूँ घर में, तो मैंने बहुत बार आजमाया है। हमारे किट्टू के पापा उस दिन घर पे टाइम से नहीं आए होंगे, उन्हें कुछ ना कुछ काम निकल आता है, तो मेरा खाना रखा रहता है शाम तक, तो वो ख़त्म ही नहीं हो पाता, तो फिकी जाता है। मैंने बहुत बार आजमाया है इस चीज़ को, ठीक है। अब देखना मैंने बना लिया खाना, उनने इतने उससे बनवाए थे चावल वगैरह। अब देखो सारे रखे हैं, ना मैंने अभी कुछ खाया ना मेरे लड़के ने कुछ खाया, पूरा खाना वैसा ही रखा है। चने रखे थे तो मुझे ध्यान आ गया, तो मैं चने को निकाल लाई हूँ खाने के लिए, वरना खाना अभी वैसा ही रखा, किसी ने नहीं खाया। देखते हैं अब कितनी देर में आते हैं, पता चले। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, घर में बैठे ही बैठे ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों को तो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मेरा घर रोड पे है और मैं ऐसी जगह रह रही हूँ, यहाँ पे
दूरों दूर तक कहीं पार्क वगैरह नहीं है जो मैं बच्चों को कभी जाएं, बच्चों के साथ घूम आए, जाके आप लोगों को बाहर का कुछ दिखा दें, कुछ भी नहीं है। मैं ऐसी जगह रहती हूँ, यहाँ पे कुछ पार्क वगैरह कुछ भी नहीं है, ये समझ लो। बच्चों को खिलाने के लिए कोई भी चीज़ यहाँ कुछ नहीं है। मैं और मेरा घर है रोड पे, मैं कुछ दिखा भी नहीं पाती हूँ। ब्लॉग बनाने का शौक़ है, डालती हूँ, अपने घर गृहस्थी की बातें बता देते हैं, अपने घर गृहस्थी दिखा देते हैं क्या है क्या नहीं है। दोस्तों आप लोग ये मत सोचना कि बाहर का कुछ नहीं दिखाती हैं, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। मैं खुद परेशान रहती हूँ कि यहाँ इस जगह रह रहे हैं, यहाँ सब लोग बसे, यहाँ के मकान भी बना लिया, किराए का हो, सॉरी किराए वगैरह का हो तो चलो ये है, अरे यहाँ से छोड़ के कहीं अच्छी जगह ले लेंगे, लेकिन मकान अपना है, मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ छोड़ के। दोस्तों क्या करें, आप लोग ऐसे ही ब्लॉग देख लिया करो हमारी रामायण। दोस्तों अब कपड़े अपड़े धुल के फ्री हो पाई हूँ मैं, समझ लो 11 बजे से कपड़े वगैरह धुल रही हूँ। अब कितना टाइम हो रहा है, 1:30 बजने वाला है, 1:30 का बल्कि 2 ही बजने वाले हैं। इतने सारे कपड़े धुले हैं मैंने, देखो आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाते हैं। ये देखो यहाँ से वहाँ तक, और एक कपड़े पे 3-3 4-4 कपड़े पड़े हैं। बहुत कपड़े धुले हैं आज हमने। दोस्तों इधर मैं जा रही हूँ शाम 6:30 बजे की चाय पीने के लिए, आप लोग भी आ जाओ चाय पीने। हमने चाय बना ली है। और दोस्तों आप लोगों को हम बताते हैं, हमें हो गई है बहुत सर्दी, बहुत जुकाम, इसलिए हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हमने दवाई भी मंगाई है, हमारे दोनों बच्चों को भी हो गया है सर्दी जुकाम, हमें भी हो गया है। और देखो ये हमारी दवाई आई है, हम अभी दवाई खाएंगे। पहले चाय बना ली है, दवाई आ पाई थी बाद में, चाय बना ली है तो मैं अब चाय पी लूँ, उसके बाद में थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं दवाई खाऊंगी। बहुत सर में दर्द हो रहा है, हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। दोस्तों आप लोग भी आ जाना पीने चाय। और दोस्तों इधर हम तो जा रहे हैं मोमोज खाने के लिए, आप लोग भी आ जाओ खाने। स्टीम वाले मोमोज मुझे ज़्यादा पसंद है, और मैं एक जगह के मोमोज ज़्यादा पसंद करती हूँ, भाभी जी के यहाँ के। और मुझे किसी के यहाँ के मोमोज पसंद नहीं है, और मुझे फ्राई वाले तो बहुत कम पसंद है, मुझे स्टीम वाले ज़्यादा पसंद है। इसलिए दोस्तों हम जा रहे हैं खाने के लिए, आप लोग भी आ जाओ खाने। छोटा भी। तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।